होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए जिंदगी में। महात्मा हिस्ट्री लेसन 3 क्लास 10th 1.3 वाई नॉन कॉपरेशन, असहयोग आंदोलन ही क्यों। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश साम्राज्य तुरंत ही ढह जाएगा और ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन गया था, ये जानने के लिए महात्मा गांधी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवी लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां जैसे पुलिस, सेना, अदालत, विधायी परिषद, स्कूलों, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सबने अवज्ञा आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करना चाहिए। 1920 की गर्मियों में महात्मा गांधी जी और शौकत अली बंधुओं ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर में यात्राएं की। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव पर शंकित थे। उनको लगता था यह आंदोलन बहुत कारगर साबित नहीं हो पाएगा या फिर महात्मा गांधी इसको बंद कर देंगे क्योंकि हिंसा को रोकना बहुत मुश्किल है। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि ये एक मौका है जब वो स्थानीय स्तर पर सत्ता में आ सकते हैं और स्थानीय मुद्दों को जो है महत्व देते हुए जनता के बीच में अपना पैठ बना सकते हैं या जनता के बीच में अपना समर्थन जुटा सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका विचार, उनकी सोच कुछ बहुत बड़ी थी। वो छोटे छोटे सुविधाएं जो अंग्रेजों द्वारा दी जा रही थी प्रशासन में, उनसे वो संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वो संपूर्ण भारत का नेतृत्व भारतीयों के हाथ में चाहते थे। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचतान चलती रही और सभी लोग इस आंदोलन के समर्थन में सहमत नहीं हो पाए। लेकिन आखिर में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जिनको हम देखते हैं। जैसे फेमस हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो कब लिखी गई, किसने लिखी और उस पुस्तक में नॉन कॉपरेशन के बारे में क्या विचार दिए गए थे। नेम द बुक रिटन बाय द महात्मा गांधी इन 1909 इन विच महात्मा गांधी रोट द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन।
ये 1 नंबर के प्रश्न या 3 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये प्रश्न आता है कि हाउ महात्मा गांधी जी अनफोल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन स्टेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए हिसाब से। तो इसके उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अंडरलाइन किया हुआ है, डार्क किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि when was non-cooperation movement was adopted, why some Congress leaders opposed this movement। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, who participated in it, how did the different social groups taken the idea of non-cooperation of Mahatma Gandhi। तो इसके लिए अब हमको चलना पड़ेगा नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंड पार्ट पर। डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, या आप कहें तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धारणाएं क्या थीं। असहयोग आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट जो जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, उसमें जो स्वराज का जो आह्वान किया गया था, उस स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से लिया। जैसे शहरों के आंदोलन के रूप में, ग्रामीण इलाकों में आंदोलन, आदिवासी का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, बागान मजदूरों का आंदोलन। तो ये इस स्टेज में ये बटा हुआ है और इनको हम बारी बारी से लेंगे। इसको अगले अध्याय में हम इनको पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन इन कंट्री साइड 2.2, और उसके बाद ऐसे ही ये 2.3 स्वराज इन द प्लांटेशन। तो ये कुछ चीजें हैं। एंड हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप, या व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज स्टॉप्ड बाय द महात्मा गांधी। तो ये सब बातें अगले उसमें पढ़ेंगे। द मूवमेंट इन टाउन्स। तो ये सब बातें जो है नेक्स्ट टॉपिक में हम समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।